किसान साथियों, आज की वीडियो में हम पूसा 2090 जो कि धान की एकदम नई वैरायटी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कि कहां पे आप इसको लगा सकते हैं, कितना उत्पादन आपको पूसा 2090 दे सकती है और कौन कौन सी विशेषताएं इस नई वैरायटी में पाई जाती हैं, मतलब मिलने वाली हैं। तो ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित होने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पूसा 2090 वैरायटी है, इसके साथ साथ एक और वैरायटी विकसित हुई है पूसा 1824। ये दोनों वैरायटियाँ कम दिन वाली वैरायटी हैं। इसके साथ साथ अर्धबौनी किस्में हैं। अब इन किस्मों को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हाँ, दिल्ली के आसपास, NCR के आसपास जैसे ही धान की कटाई होती है उसके बाद पराली जलाने वाली समस्या, मतलब पराली से सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली NCR के आसपास दिखाई देता है। जब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के किसान साथी जलाते हैं तो वहाँ पे धुंध हो जाता है, वहाँ पे धुआं चला जाता है, प्रदूषण फैल जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के यह वैरायटी विकसित की गई है। अब इसमें विशेषता ये है कि ये कम दिन में तो तैयार होती है, लेकिन हाँ, उत्पादन इसका कम नहीं है उत्पादन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो थोड़ा सा कम दिन में तैयार होने वाली किस्में होती हैं, इसमें उत्पादन क्षमता थोड़ा ना थोड़ा कम ही होता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो वैरायटी है पूसा 2090, ये आपको उत्पादन कम नहीं देती है, जबकि जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, कितना उत्पादन देती है। तो ये जो वैरायटी है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में इसको विकसित किया गया है। कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली ये किस्म पूसा 2090 है, इसका नाम है। और यह वैरायटी जो है, ये पूसा जो 44 वैरायटी है, इसका उन्नत संस्करण है। मतलब पूसा 44 में सुधार करके यह नई वैरायटी पूसा 2090 को विकसित किया गया है। पूसा 44 क्योंकि थोड़ा सा देर में तैयार होती है और हमारे हरियाणा पंजाब के किसान साथी पूसा 44 ही सबसे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि पूसा 44 ज़्यादा उत्पादन देती है। इसका अनाज का वजन ज़्यादा होता है और पैदावार भी ज़्यादा देती है, लेकिन समय भी ज़्यादा लेती है। 155 से 160 दिन में ये जो वैरायटी है पूसा 44, ये तैयार होती थी, क्योंकि ये समय भी ज़्यादा लेती थी। 155-160 दिन थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता था। तो होता क्या था कि जब किसान साथी पूसा 44 की कटाई करते थे तो उसके बाद गेहूं बुआई के लिए बहुत कम समय बचता था। तो कम समय होने के साथ साथ हमें जो पराली होती थी वो किसान साथी कटवाने के बाद उसको खेत में ही जला देते थे। अगर हमें समय ज़्यादा मिल जाता है तो हम उसका सही से व्यवस्थित ढंग से उसको हम रख सकते हैं। अब आजकल ऐसी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, इसको मतलब बिक्रे भी वो आप बेच भी सकते हैं। उसका गोला बना के बेच दिया जाता है, या फिर आप इसको अपने खेत में ही डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 दिन में तो कोई भी डिकम्पोज नहीं हो पाता था। तो अब अगर आप पूसा 2090 लगाएंगे तो ये जो फसल तैयार होती है 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। अब जब फसल 120-25 दिन में तैयार हो जाएगी तो सीधा 1 महीना यानी लगभग 30 दिन का समय आपके पास मिल जाएगा। ये जो 30 दिन का समय है, इस 30 दिन में आप अपने पराली की सही से व्यवस्था कर पाएंगे। आप उसको अन्य किसी कार्य में उपयोग कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप डिकम्पोज भी कर सकते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी दवाएं, मशीनें आ गई हैं जो खेत में ही उसको डिकम्पोज कर देती थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखिए, किसान भाइयों ने ये नई वैरायटी पूसा 2090 विकसित किया है। कम दिन में तैयार अवश्य होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगी। 32 से 38 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार पूसा 2090 और 1824 आपको देने वाली है। तो दोनों वैरायटियाँ किसान साथी लगा सकते हैं। ये जो पूसा 2090 है, इसमें पूसा 44, इसके साथ साथ CB 501 एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत कम दिन में तैयार हो जाती थी। तो इन्हीं दोनों किस्मों का मिलाप से, इसी के मिश्रण से पूसा 2090 को विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो फिलहाल बहुत डिटेल में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, हमारे पंजाब के किसान साथी और हरियाणा के किसान साथी इसको अपने वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के आसपास के इलाके में इसको लगाया जा सकता है, और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी आप इन किस्मों की खेती करके अच्छा उपज, अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कम दिन में तैयार भी हो जाएगी, आपका समय भी बचेगा, और पराली, खासकर पराली के लिए भी इस किस्म को विकसित किया गया है। उत्पादन आपको कम नहीं मिलेगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें, और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि पूसा 44 अगर आप लगाए हैं, एक बार भी आपने लगाया हुआ है, तो इसने कितना उत्पादन दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।